यशोदा जी शिव जी को नहीं पहचान पा रही हैं, वैसे हम भी पृथ्वी पर आने के बाद शंकर भगवान को नहीं पहचान पाते। पर वो तो शिव ने करुणा करी, शिव ने करुणा करी। और ये शिव महापुराण के माध्यम से आज पूरा विश्व शंकर भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है कि शिव है क्या। और गली गली में शोर मचाए चले गली गली में शोर मचाए चले सदा। मैया लाला का दर्शन करा दे। यशोदा जी ने मना कर दिया, मैं नहीं कराती, मैं जानती हूं। पहले पूतना आई थी, बड़ी सुंदर दिख रही थी, कर्णावत आया था, मैं जानती हूं, मैं नहीं कराऊंगी। खूब आवाज लगाई, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, आकर के अलख जगाया, सबसे बड़ा तेरा भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। कौन जाना, किसने जाना? यशोदा जी के दरवाजे पर आकर अलख जगा रहे हैं। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, यशोदा की आया। कौन? सबसे बड़ा है तेरा भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। कौन जाने शिव जी को, कौन? हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, शंकर भगवान को कैसे जानोगे, शिव को कैसे पहचानोगे? तो शंकर को जानने के लिए यशोदा मैया ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं भगवान का दर्शन नहीं कराऊंगी। यशोदा लेके ही नहीं आई। पर भगवान मन में सोचे कि तूने पूतना को तो तुरंत दे दिया था, तुरंत कर्णावत को तुरंत दे दिया, अघासुर बकासुर कितने आए तुमने तुरंत दे दिया, और मैं शंकर, तू मुझे नहीं पहचान रही? ऊपर से बैठी बैठी पार्वती जी खूब हंस रही, और जाओ और जाओ। पार्वती जी ऊपर बैठे बैठे खूब हंस रही, खूब ठाका लगा लगा के हंस रही। शंकर भगवान ने जो देखा पार्वती जी को, पार्वती जी मुस्कुरा रही, हंस रही, शिव जी का हृदय जल रहा। बताओ, मैं दर्शन, मैं तो ऊपर के गए आया था, शिव जी ने ऊपर कहा था पार्वती जी को, पार्वती जी ने कहा था मत जाओ, दर्शन वर्शन नहीं मिलेंगे। पर भगवान शंकर बोले, मैं शिव, जब पूतना की गोद में भगवान आ सकते हैं तो मेरी भी गोद में आ जाएंगे। पार्वती जी जानती थी कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ जाओ। और पहुंच गए। अब नीचे जाने के बाद मिले क्या? अब पार्वती जी हंस रही हैं। शंकर भगवान भी मन में सोच लिए, आऊंगा नहीं जब तक के गोदी में लाला नहीं आएगा, आऊंगा, आने वाला मत। यमुना जी के घाट पर भगवान शंकर बैठ गए, भस्म रमाकर, जटाजूट बांधकर, और बड़ा सुंदर सा एक पोटला बांधकर शिव जी बैठ गए, एक सुंदर सा रूप रखकर। इतने में सारे नगर की गोपियां जा रही थी। शंकर भगवान ने एक गोपी को इधर बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, जल्दी आ जल्दी आ। इतने में गोपी उस बाबा का रूप देखकर और भग गई। अब दूसरे ये भी नहीं पहचान पा रही, और दूसरे, तू इधर आ, तू इधर आ इधर आ। इतने में दूसरी ने हिम्मत करी, बाजू में जाके बैठ गई। बाबा क्या बात है, भूख लगी है? शंकर भगवान बोले, नहीं। पानी पियोगे? हाँ। तो फिर शंकर भगवान ने कहा, मैं तेरा भाग्य देख रहा हूं, तेरी किस्मत बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। परसों तेरी सास ने तुझे कमरे में बंद कर दिया था। अरे बाबा बिल्कुल सत्य बोले। फिर
तेरा पति आया, कमरा खोला, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य। मालूम है तेरे घर में झगड़ा क्यों हुआ था? बाबा आप बताओ। 4 मटके सास के मायके के तेरे हाथ से फूट गए थे। बाबा बिल्कुल सत्य कहा। अब तो पूरे नगर में बात पहुंच गई कि बाबा आया है, बड़ा पहुंचा हुआ है, सबका भाग्य बता देता है। यशोदा जी के कानों में शब्द गया कि एक बाबा यमुना जी के तट पर बैठा है, भाग्य बताता, बड़ा सुंदर बताता। यशोदा चल तू। यशोदा जी आई और आते से जो यशोदा जी ने देखा, ये तो वो ही है, ये तो वही है जो मेरे दरवाजे पर आया था, कन्हैया को मांग रहा था, दर्शन करने के लिए गोदी में मांग रहा था, मैंने नहीं दिया, मैं नहीं पूछूंगी इससे, भाग। इतने में तुरंत भोले बाबा ने हाथ से इशारा करा, यशोदा रानी को इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी बैठो इधर बाजू में। अरे तुम्हारे बेटे के ऊपर काल मंडरा रहा, काल, इसलिए निवेदन है कल तेरे दरवाजे पर आऊंगा, तेरे बेटे को देखूंगा, मुझे गोदी में देना, अपनी भस्म झड़ा दूंगा, तेरे बेटे का काल चले जाएगा। अब तो यशोदा जी बोली कल टाइम पे आ जाना बाबा, टाइम पे आ जाना, बिल्कुल मैं इंतजार करूंगी। अब तो यशोदा जी जो सुनकर गई, इतने में भगवान शंकर ने डमरू बजाया, पार्वती जी ऊपर से देख के चिंता में पड़ गई, इनको तो दर्शन मिल गए। पार्वती जी ने सोचा जाओ तो सही, पहले तुम जाओ फिर देखती हूँ। और इतने में बाबा तो सुबह तैयार होकर चले और माँ पार्वती जी ने बड़ी सी बिंदी लगाकर, एक बूढ़ी का रूप रखकर, होठों पे लाली, सुंदर सा गजरा, हाथ में चूड़ा, पांव पे जनिया, कमर करधनिया, सुंदर लहंगा और चुंदड़ी ओढ़कर यशोदा जी डंडा टेकती टेकती यशोदा जी के पास में एक बूढ़ी का रूप रखकर पार्वती जी आ गई। माँ पार्वती जी, माँ अम्बा जगदम्बा माता पार्वती जी बड़ा सुंदर रूप रखकर आई। आवाज लगाई दरवाजे पे डंडे से, यशोदा यशोदा यशोदा। यशोदा जी ने कहा कौन है? अरे दरवाजा खोल। यशोदा जी ने पूछा तुम कौन? यशोदा जी बोली तुम कौन? पार्वती जी बोली मैं तेरे कुल की देवी। पार्वती जी जैसे ही बोली कुल की देवी तो यशोदा जी पूछे इतने दिन से तो कभी नहीं आई, आज कैसे आई? यशोदा जी ने जैसे ही कहा तो माता पार्वती जी बोली सुन यशोदा, कुल की देवी का काम होता है अपने बच्चों को बचाना, बड़ी मुश्किल से तो तेरा वंश बड़ा है यशोदा। आज जो बाबा आने वाला है ना, उसकी गोदी में लाला मत देना। इतने में तुरंत यशोदा जी बोली बाबा बोले हैं कि उसके ऊपर काल मंडरा रहा है। इतने में पार्वती जी बोली काल नहीं महाकाल मंडरा रहा है। काल नहीं मंडरा, महाकाल स्वयं मंडरा। अरे बाबा कैसे मैया, अब क्या करूं? पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो, नीचे का दरवाजा बंद करो, मैं सब निपट लूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम तो जैसे ही बाबा आए तुम दरवाजा मत खोलना, मैं आऊंगी साहब, मैं आऊं। ठीक है माँ। अब दरवाजे पर शंकर भगवान फिर आ गए, अलख जगाई, यशोदा के घर आया, आकर अलख जगाया, सबसे बड़ा तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। आए शिव शंकर दरवाजा पर आवाज लगाई, यशोदा रानी दरवाजा खोलो। यशोदा जी अंदर से बच्चे को लेकर आने लगी। पार्वती जी बोली यहीं रख लो, अभी रुको, दरवाजा मैं खोलूंगी। और जो पार्वती जी ने दरवाजा खोला, बड़ी सी बिंदी, गजरा, चूड़ा, करधनिया, पायजे। शिव जी ने देखा तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ? पार्वती जी इशारा करके बोली अब करो दर्शन। तुम महादेव तो मैं महादेवी। शंकर भगवान ने कहा दर्शन तो करूंगा, करो। शिव जी ने आवाज लगाया, ओ यशोदा रानी, जो तेरे घर के अंदर बैठी है ये काली है,
ये काली हाथ। यशोदा जी चक्कर में पड़ गई। वो के महाकाल, ये क्या महाकाली, बीच में मेरा कन्हैया, क्या करूं। इतने में पार्वती जी के पास यशोदा जी आके बोली कि वो अंदर बाबा चिल्ला रहा है, बहुत भाग्य देखता है सबका, तुम्हें भी पहचान गया, तुम महाकाली हो। पार्वती जी बोली वो तो सबका भाग्य देखता है, मालूम है, पर तुम उसको अपना बेटा मत देना, बिल्कुल बिल्कुल मत देना। इतने में शंकर भगवान को लगा ऐसे मिलने वाले नहीं। ये शंकर भगवान ने आवाज लगाकर कहा, हे जगत जननी जगदम्बा पार्वती, मैं तुझे काशी का निवास दूंगा। पार्वती जी ने तुरंत मन में सोचा गिफ्ट मिला। अब पार्वती जी यशोदा जी से बोली, ये जो सामने खड़ा है ना, तुम इसे पहचान नहीं सकती, तुम नहीं पहचान सकती। कितने ही जन्म ले लो, शिव को जानना कठिन है। लाला कौन की गोदी में दे दो, वो काल अधिपति महाकाल, वो शिव है, शंकर। उनको पहचानोगे कैसे, कैसे जानो। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव को।